और देखिए, जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी पर रांची में पूरे झारखंड से जुटे छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन जारी है। छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा डाल रखा है और 4 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। छात्रों के समर्थन में उतरी बीजेपी ने साफ किया कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर छात्रों को भरमाने और राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी पर जंग। पहले रांची में छात्रों का संविधान मार्च, फिर जयपाल सिंह स्टेडियम में डाला डेरा। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान जारी। क्या सत्याग्रह से समस्या का निकलेगा समाधान? झारखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती का जिम्मा जेपीएससी और जेएसएससी के पास है, लेकिन दोनों की ओर से ली जा रही परीक्षा और जारी नतीजों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा में जारी अनियमितता से नाराज छात्र अब आंदोलन पर उतर आए हैं। बुधवार को मोरहाबादी मैदान में छात्र जुटे, रांची की सड़कों पर संविधान मार्च निकाला। अब छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह स्टेडियम में शिफ्ट हो गया है। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी 4 सूत्री मांग नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जब तक हमारी ये 4 मांगों को नहीं सुनती है, तब तक ये हम लोग को चलता रहेगा। हो सकता है इसका प्रारूप चेंज हो जाए। अभी जो हम लोग अनशन में बैठे हैं, ये भूख हड़ताल हो सकता है। राज्य सरकार को हम लोगों से वार्ता करने के लिए उनको पहल नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो तय कर दिए कि हम लोग यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग की 4 जो प्रमुख जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। जेपीएससी और जेएसएससी में जारी गड़बड़ी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर करारा वार किया। छात्रों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान करते हुए सीआईडी जांच पर सवाल उठाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सारे लोगों को पद मुक्त करना चाहिए और उन लोगों के ऊपर आर्थिक अपराध ये लोगों ने किया है, उसके तहत एफआईआर होनी चाहिए और उन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इधर छात्रों के आंदोलन पर सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई का दावा करते हुए विपक्ष पर छात्रों को भरमाने और अपना कलंक धोने के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली में नीट के मुद्दे पर उन्होंने खूब बवाल काटा, लेकिन इनकी ही समर्थन से चल रही सरकार में, जिसमें ये पार्टनर हैं, यहाँ इतना बड़ा घपला हुआ और ये दोनों खामोश हैं। इसको राजनीतिक दोगलापन कहते हैं। जो एक्शन दिखा वो तो काबिले तारीफ है, इसमें आंदोलन की गुंजाइश कहाँ बनती है। लेकिन कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके बरगला कर विपक्षी पार्टियां इसमें दिन रात लगी रहती हैं कि कैसे हम डिफेम करें माननीय हेमंत सोरेन जी को, चूंकि उनकी लोकप्रियता चरम पर है। भ्रष्टाचार का नींव जेपीएससी में अगर किसी ने रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। महागठबंधन की सरकार ने तो छात्रों की मांग मानी है। दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ जारी आंदोलन की सफलता के बाद झारखंड में भी उसकी तपिश महसूस की जा रही है। छात्रों को उम्मीद है कि एकजुट होकर वे जेपीएससी और जेएसएससी में जारी गड़बड़ियों को दूर करने में कामयाब होंगे। छात्रों के आंदोलन पर सियासत गरमाई हुई है तो सरकार की ओर से कार्रवाई भी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी मंच से दूर रहने का दावा करने वाले छात्रों का आंदोलन कब समस्या का समाधान निकाल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और ओम प्रकाश के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। छात्रों के आंदोलन पर अलर्ट जारी किया गया है। स्पेशल ब्रांच ने ये अलर्ट जारी किया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। रेल एसपी को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं।
विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे की आशंका जताई गई है। तो देखिए, छात्र आंदोलन को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेल एसपी को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र भी होने वाला है झारखंड में, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सत्र के दौरान हंगामे की आशंका है। बीरभूम करोड़ों रुपए की बरामदगी से सुर्खियों में है। बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान मीनार मंडल के घर से करीब 28 करोड़ 50 लाख नकद और 15 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। सोने की कीमत जोड़ने पर कुल बरामद संपत्ति की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। ईडी भी मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब झारखंड के दुमका निवासी 4 संदिग्ध डकैतों के गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मीनार मंडल के घर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, क्योंकि वहां भारी मात्रा में नकदी और सोना रखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मीनार मंडल के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जांच में सामने आया कि मीनार मंडल पहले सरकारी बस चालक था। रिटायर होने के बाद वो बीरभूम के चर्चित पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल के कारोबार से जुड़ गया और कारोबार का हिसाब किताब, लेन देन और वित्तीय प्रबंधन संभालता था। स्थानीय लोगों के अनुसार वो टुल्लू मंडल का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता था। छापेमारी के बाद पुलिस ने मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके घर को सील कर दिया है। करोड़ों की नकदी और सोने के असल मालिक की तलाश की जा रही है। और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेश कुमार जुड़ गए हैं। नितेश, क्या क्या और अपडेट इस मामले में सामने आया है? जी बता दूं कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम के मोहम्मद बाजार में मीनार मंडल के घर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है और केंद्रीय बल के साथ जो है छापेमारी की गई और इस छापेमारी में 15 किलो सोना बरामद हुआ और 28.5 करोड़ रुपए जो है नगद कैश बरामद हुआ है। अगर बात करें हम इस मामले की, तो जो जानकारी मिल पाई है, दुमका से 4 जो डकैत है वो यहाँ से उस सोना और जो कैश है उसको डकैती करने के लिए यहाँ से गए थे। वही पश्चिम बंगाल पुलिस ने चारों डकैती को जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया था और उस पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ था कि मोहम्मद बाजार में एक घर में जो 15 किलो सोना और तकरीबन करोड़ रुपए जो है वहां रखे गए हैं और इसी आधार पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है तड़के सुबह वहां पहुंचती और पूरे कैश और जो है नकदी की बरामदगी होती है। जो इसके पीछे का जो नेटवर्क बताया जा रहा है, वो टुल्लू मंडल की का जो भी कैश है वो टुल्लू मंडल और जो सोना बरामद हुआ है उससे जुड़ा हुआ ये बताया जा रहा है। जी, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है मीनार मंडल के घर से? क्या किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी, पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस घर पे छापा मारा वो मीनार मंडल का घर था, जो टुल्लू मंडल का बहनोई लगता है और फिलहाल जो है मीनार मंडल की गिरफ्तारी हुई है और दुमका से जो 4 डकैत थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 डकैतों की गिरफ्तारी के बाद जो ये आकुत संपत्ति का खुलासा हुआ है, अब इस मामले की जांच की जा रही है। चाईबासा जिले में मलेरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा और अब ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। नोवामुंडी प्रखंड क्षेत्र में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तड़ैया गांव के हमसदा टोला में मलेरिया की चपेट में आने से 1 सप्ताह के भीतर 2 बच्चों की मौत हो गई है। 24 जुलाई को 2 साल के दामू सिरका और 28 जुलाई को 2.5 साल की राशि सिरका की मौत हो गई। गांव की स्वास्थ्य सहिया की ओर से दोनों बच्चों की मेडिकल किट से जांच की गई थी, जिसमें दोनों मलेरिया संक्रमित पाए गए थे। इस गांव में अभी भी 6 बच्चे मलेरिया से पीड़ित हैं। वहीं गांव में 10 लोगों की जांच में एक ही परिवार के 3 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। तीन दशक, सैकड़ों वारदात, करोड़ों का इनाम और आखिरकार गिरफ्तारी। झारखंड समेत कई राज्यों में दहशत का दूसरा नाम बन चुका माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा अब सलाखों के पीछे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सुरक्षा बलों की कड़ी घेराबंदी के बीच वो सारंडा से निकलकर गिरिडीह और धनबाद तक
कैसे पहुंचा और उसने जंगल से निकलने के लिए सड़क नहीं बल्कि नाले का रास्ता क्यों चुना, ये रिपोर्ट देखिए। मिसिर बेसरा की इनसाइड स्टोरी। गिरिडीह से सारंडा तक का सीक्रेट रूट। 30 साल का आतंक अब सलाखों के पीछे। आतंक के आखिरी सरगना की पूरी कहानी। नाले वाला रास्ता क्या था मास्टर प्लान? झारखंड बनने से पहले से लेकर अब तक करीब 3 दशकों तक माओवादी नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा मिसिर बेसरा अब कानून की गिरफ्त में है। जहानाबाद जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड, सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की हत्या का आरोपी और देश की सेंट्रल कमेटी का आखिरी बड़ा नेता अब जेल में है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसकी मूवमेंट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। झारखंड का सारंडा अब नक्सल मुक्त के कगार पर पहुंच चुका है। झारखंड में अब गिने चुने नक्सली ही बचे हुए हैं। पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस को एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो मिला है। बता दें कि 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा पर 175 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें उसने कई हत्या, लूट और सहित कई नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक सारंडा में सुरक्षा बलों की लगातार घेराबंदी और जंगलों में जगह जगह लगाए गए आईईडी के कारण मिसिर बेसरा ने मुख्य रास्तों से निकलने का जोखिम नहीं उठाया। उसने जंगल के भीतर बहने वाले नाले का रास्ता चुना, क्योंकि उसे भी ये भरोसा नहीं था कि किस रास्ते पर आईईडी बिछे हैं। जिन नक्सलियों ने विस्फोटक लगाए थे उनमें कई मारे जा चुके थे और कई गिरफ्तार हो चुके थे। देखिए, मिसिर बेसरा के पकड़े जाने के साथ ही ये कहा जा सकता है कि झारखंड से जो माओवादी समस्या है वो लगभग खत्म हो गई है। जो लीडरशिप है माओवादी की पूरी तरह खत्म हो गई है और लगभग नक्सल का खात्मा हो गया है। मिसिर बेसरा धनबाद और गिरिडीह में हुए सभी बड़े माओवादी कांड में मास्टरमाइंड था। एक नजर डालते हैं मिसिर बेसरा की करतूतों पर। नक्सली वारदातों में 400 से अधिक जवान शहीद, करीब 1000 लोगों की मौत का जिम्मेदार। देश की सेंट्रल कमेटी का आखिरी बड़ा माओवादी नेता था। धनबाद और गिरिडीह उसका पुराना प्रभाव क्षेत्र रहा। सारंडा से निकलकर गिरिडीह में पहचान छिपाकर रह रहा था। पारसनाथ क्षेत्र को फिर से नक्सली गढ़ बनाने की योजना थी। सुरक्षा दबाव के कारण पूरी तरह अंडरग्राउंड रहने की रणनीति टॉप नक्सली कमांडरों के साथ बैठक के बाद बनाई गई थी योजना। पहचान छिपाने के लिए मिसिर बेसरा ने बदला लुक, साथ ही मोचू ने भी स्टाइल बदल लिया था। नक्सल का पूरा एक तरह से सफाया है। एक तरह से महावृक्ष था नक्सल का, जो पूरा 4 राज्यों में एक तरह से इसका आतंक था, एकदम टूट गया वो। मेरी अपील यही रहेगी कि वो जल्द से जल्द सरेंडर करें, अन्यथा ऑपरेशन में मारे जाएंगे, नहीं तो अरेस्ट होंगे। आईजी सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह के मुताबिक मिसिर बेसरा को आत्मसमर्पण कराने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उसने हर अपील ठुकरा दी। अब जब तक हथियार लेकर घूमने वाला आखिरी नक्सली भी खत्म नहीं हो जाता, अभियान जारी रहेगा। कम से कम जो 2-3 टॉप लीडरशिप थे, विशेष करके मिसिर बेसरा का, इसका कहीं कोई सरेंडर करने का प्लान नहीं था। हालांकि हम लोगों की कोशिश थी, सभी लोगों की, उसके परिवार वालों के माध्यम से भी सरेंडर करने का अपील किया गया, लेकिन वो सारा अपील कहीं मतलब किसी अपील का कोई फायदा इसके ऊपर नहीं था। एक समय था जब मिसिर बेसरा के नाम से पूरा इलाका दहशत में रहता था, लेकिन अब वही चेहरा कानून की गिरफ्त में है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी के साथ ही माओवाद के सबसे बड़े नेटवर्क की रीढ़ टूट चुकी है और झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अब झारखंड पुलिस राहत की सांस ले रही है, क्योंकि जो एक पोलित ब्यूरो सदस्य था उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी है। तो वहीं दूसरी तरफ असीम मंडल, वो भी 1 करोड़ का इनामी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त वो पुलिस के गिरफ्त से दूर है। उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास तेज हो चला है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।